खबर ये है मित्रों, क्योंकि मीडिया में भी ये खबर चर्चा में आ रही है कि सहारा का जो टेलीविजन नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क है, उसको मुमकिन है कि अदानी समूह टेक ओवर कर ले। आपको मालूम है अदानी समूह का एनडीटीवी ग्रुप चल रहा है, एनडीटीवी के डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अदानी समूह ने एक न्यूज एजेंसी भी अपनी खरीद ली है, जो IANS न्यूज एजेंसी है, उसको भी अदानी समूह ने खरीद लिया है। तो संभव है कि अदानी समूह अपने मीडिया फुटप्रिंट को और विस्तार देने के लिए इतने लंबे समय से, आप 25 वर्ष का जो एक क्रेडिबिलिटी है सहारा की मीडिया की, कम से कम अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उसको वो टेक ओवर करने में उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अगर मामूली रूप से 6 महीने के अंदर वो मीडिया समूह प्रॉफिट में जा सकता है। इस तरह का अगर उसको ठीक से चलाया जाए, तो जो सहारा मीडिया है, जो सहारा का कम से कम टेलीविजन नेटवर्क है और जो प्रिंट है, वो 6 महीने के अंदर प्रॉफिट में जा सकता है, क्योंकि वो 25 साल से एक बड़ा ब्रांड है। तो वो सब एक ही मुश्त वो हैंडओवर करने की स्थिति में हैं, ऐसा सहारा के उच्च प्रबंधक ने लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम एक ही समूह को बेचना चाहते हैं, और वो समूह है अडानी ग्रुप। जैसा मैंने आपको बताया कि अडानी ने अपने तरफ से कोई इस पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर एमबी वैली, बारसोवा की जमीन, सहारा स्टार होटल, सहारा मीडिया एंटरटेनमेंट, नोएडा का कैंपस, लखनऊ का कैंपस, लखनऊ का सहारा शहर, और इसके अलावा जहां जहां जमीनें हैं, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, साउथ में, आंध्र प्रदेश में, इन सारी संपत्तियों का अगर एक मुश्त बायर अदानी हो गया और अदानी ने ये संपत्ति खरीद ली, तो पौ 12 हो गए निवेशकों के। अब इसका टोटल वैल्यूएशन होगा। अकेले एमबी वैली का जो सहारा क्लेम करती है कि 4 लाख करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी है, 38,000 एकड़ में, 38,000 एकड़ में, ये 10,000 एकड़ से अधिक में ये फैला हुआ है, ये एमबी वैली इनका। अब इसका ही वैल्यूएशन अगर आप कहें, तो सहारा के हिसाब से तो 3 से 4 लाख करोड़ होता है, लेकिन आज से 12-15 साल पहले जब सेबी ने इसका वैल्यूएशन किया था, तो 47,000 करोड़ के पास गया था। 12 साल में 47,000 करोड़ को वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3-4 लाख करोड़ अगर सहारा कह रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जमीन का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, और ये पूरा इलाका जो एमबी वैली है, वो पूरा बिल्डअप स्टेट है। ये अपने आप में एक राज्य है। वहां सब कुछ है, वहां हेलीपैड है, वहां पे सड़कें बहुत शानदार बनी हुई हैं, विलास हैं, रिसोर्ट हैं, मैरिज डेस्टिनेशन है अपने आप में, पार्टियों के लिए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं उसमें, कपिल देव के, सचिन तेंदुलकर के, बड़े बड़े फिल्म स्टार के बंगले हैं उसमें। और मैं खुद उस एमबी वैली में गया हुआ हूं, एक बार नहीं, 2-2 बार जाके रह चुका हूं। मैं उस एमबी वैली को देख चुका हूं, कितना खूबसूरत है एमबी वैली। तो अगर एमबी वैली एक प्रोजेक्ट को, निश्चित रूप से उसको फेज वाइज एक ही मुश्त में एक ही बार तो पैसा देगा नहीं, तो कितने में डील हो रही है? एमबी वैली की डील हो रही है, बारसोबा की डील हो रही है, और फिर जो सहारा स्टार होटल है उसकी डील हो रही है। ये मीडिया एंटरटेनमेंट का तो मुझे नहीं लगता है बहुत वैल्यूएशन होगा, 100-150 करोड़ के ही आसपास इसका वैल्यूएशन होगा। हाँ, सहारा स्टार होटल की जो वैल्यूएशन होगी वो ठीक ठाक होगी, क्योंकि ठीक मुंबई एयरपोर्ट के सामने में सहारा स्टार होटल है, जो कि 7 स्टार होटल है। तो 5 स्टार भी नहीं है, 7 स्टार होटल है। तो 7 स्टार होटल का वैल्यूएशन ठीक ठाक होगा, क्योंकि उस जमाने में जब जब सुब्रत रॉय ने, सेंटूर होटल हुआ करता था भारत सरकार का, जब उस सेंटूर होटल को सुब्रत रॉय ने अक्वायर किया था। अब जो होटल का जो चेन था, जैसे न्यूयॉर्क होटल था सहारा का, लंदन में ग्रॉस वेनर हाउस था, वो सारे बिक चुके हैं। अब जो इंडिया में जो सहारा की संपत्ति है, वो अगर एक मुश्त अदानी समूह को बेचती है, और अदानी समूह पीरियोडिकली पैसे देने, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि अडानी के पास 2 लाख करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है कि भैया आप आइए और पहले ही दिन पैसे ले जाइए। ऐसा नहीं होगा। पेज वाइज मुझे लगता है कि ये डील होगी कि कुछ पैसे तो हम आपको प्राथमिक रूप में दे देंगे, 50,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, इस टाइप का तो हम देंगे, और बाकी जो पैसा है वो हम आपको धीरे धीरे देंगे। ये मुमकिन है। अब उसमें हो सकता है कि अकेला अडानी समूह बायर होगा, या अडानी कोई और इंटरनेशनल बायर्स को लूप इन करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
अभी तुरंत नहीं कहा जा सकता है कि अदानी समूह अकेला ही बायर होगा या अदानी समूह के साथ कोई इंटरनेशनल, कोई ब्लैक रॉक जैसी कंपनी तो नहीं पीछे से आ जाएगी या कोई और बड़ी कंपनी तो नहीं आ जाएगी। और जहां तक इस संपत्ति को खरीदने की बात है, तो खाली अदानी क्यों, हो सकता है टाटा समूह भी इंटरेस्ट जगाने लगे। अगर अदानी आ गया है तो टाटा भी कहे, अगर टाटा कहे तो गोदरेज भी कहे, गोदरेज कहे तो ओबराय ग्रुप, ओबराय रियल्टी भी कहे, क्योंकि ओबराय रियल्टी के साथ सहारा की डील हो रही थी बारसोबा प्रॉपर्टी की। अब अगर ओबराय के साथ उसकी डील नहीं हुई है, तो ये जो अब अडानी का पेपर दिया जा रहा है, अब इसकी सच्चाई क्या है? सवाल उठता है कि क्या सहारा फिर कोई, भाई बहुत सारे निवेशक ये सवाल उठाते हैं कि सहारा फिर कोई धूर्तता की चाल चल रहा है और फिर एक पेज दे दिया है कि फिर ये लंबे समय तक अटक जाए और निवेशकों में ये मैसेज चला जाए कि अब अदानी आ रहा है खरीदने के लिए, अब तो पैसे हमें मिल ही जाएंगे, तो शांति बनाए रखें, केस मुकदमा वापस हो जाए। क्या ये चाल है? मैं नहीं मानता हूं कि ये चाल हो सकती है, क्योंकि अब सहारा वाकई में ये चाहता है, सहारा का उच्च प्रबंधन ये चाहता है कि हम इस झंझट से निजात पाएं, हम बाहर जाएं। सहारा ये नहीं चाहता है कि इस झंझट को और प्रोलॉन्ग किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के लगभग 20,000 करोड़ रुपए बाबा रामदेव की कंपनी में लगा हुआ